अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कारी सफ्तर.com की जानिब से आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का जो सलूशन है, एवरी प्रॉब्लम आपका किसी भी किस्म का है, आपकी कोई भी हाजत है, वो आप सूरतुल फातिहा से कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वजीफ़े करने से पहले। कोई भी वजीफ़ा करें तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, बस ये 4-5 बातें आप अपने ज़हन में रख लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कोई भी आप वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तासीर छोड़ कर ही जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली गुजारिश ये है कि जब भी आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो उसको फुल मुस्तकिल मिजाजी से करना चाहिए और फुल पाबंदी के साथ करना चाहिए। एक छोड़कर दूसरा वजीफ़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फिर दूसरा छोड़कर तीसरा, फिर कभी कभी तीसरा छोड़कर चौथा। और कुछ लोगों की तो ये आदत है कि वो पूरी ज़िंदगी वज़ाइफ ही करते रहते हैं, और फिर लोगों की ये बहुत बुरी आदत है कि वो वज़ाइफ को चेंज करते रहते हैं। उनको ये लगता है कि शायद ये वाला जो वजीफ़ा मैंने पहले किया है अब इसकी तासीर ख़त्म हो गई है, या कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद ये वजीफ़ा जो है ना छोटा वजीफ़ा है, नाउज़ बिल्लाह, अब मुझे किसी और वजीफ़े की तरह जानिब जाना चाहिए। कभी कोई इसमें आज़म का वजीफ़ा उनके सामने आ जाता है तो उसको करना शुरू कर देते हैं। कभी कुरान पाक की कोई आयत का किसी से कोई फजीलत सुन ली, कोई हदीस से वजीफ़ा सुन लिया तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं, वो पहले वाले को हल्का समझने लग जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी वजीफ़ा करें फुल मुस्तकिल मिजाजी और पाबंदी के साथ करें। बल्कि अगर आप ऐसा करते हैं जैसे कि अक्सर लोग करते हैं, एक छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर फिर तीसरा, इससे आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि फिर इसका बैड इम्पैक्ट इस वजह से पड़ता है कि वो जो उस अमल के कभी कभी मुवक्किलात होते हैं या जो जिन्नात होते हैं वो फिर आपके पीछे लग जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आप अमल करते हैं तो फुल यकीन के साथ अमल किया करें, क्योंकि जो शक होता है एक तो शैतान की तरफ से होता है और जो शक होता है वो अमल को ज़ाया कर देता है। दोस्तों, एक और बात छोटी सी आप लोगों के सामने करके अपनी वीडियो का जो वजीफ़ा है वो आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। फॉर एवरी प्रॉब्लम सूरत फातिहा का जो वजीफ़ा है वो ये है कि ये जितने भी हम वजीफ़े करते हैं ये अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। हमारे हालात, हमारी परेशानियाँ, हमारी प्रॉब्लम्स अल्लाह के सामने जाकर ये पेश करते हैं और अल्लाह से ये चाहते हैं कि या अल्लाह मेरे पढ़ने वाले की ये परेशानियाँ हैं, ये जो उसके हालात हैं, या अल्लाह उसमें आसानी कर दे। तो जब ये अल्लाह से इजाज़त चाहते हैं और बार बार चाहते हैं और फिर अल्लाह पाक मतलब कि अपने ही कलाम की जब ये वाली उसकी इजाज़त सुनते हैं तो फिर अल्लाह पाक उससे खुश भी होते हैं। और फिर अगर अमल करने वाला जो होता है बिल्कुल सिंसियर होता है, अच्छी नीयत से और अल्लाह की ज़ात पे फुल यकीन करके अमल करता है, तो फिर अल्लाह पाक इन वज़ाइफ को इजाज़त दे देते हैं कि अब उसके पढ़ने के अंदर अल्लाह पाक तासीर डाल देते हैं, अपने ही कलाम के अंदर अपनी ही तासीर अल्लाह पाक डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा है ये कुछ गुजारिशात थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, इसलिए रखी हैं कि आपका जो वजीफ़ा है वो बिल्कुल रायगा हो जाए। दोस्तों, आज का वजीफ़ा यह है कि आप सूरतुल फातिहा से अपने एवरी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हासिल कर सकते हैं, मुश्किल तरीन जो आपके मसाइल हैं आप उसका इससे हल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अमल बिल्कुल छोटा सा है। ये अमल आपने दोस्तों शब जुमा को शुरू करना है, शब जुमा को। और शब जुमे का मतलब ये होता है कि जुमेरात का दिन होता है और जुमे की रात होती है। ये अमल आपने शुरू करना है। पहली रात आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा 70 टाइम्स पढ़नी है, 70 दफ़ा आपने पढ़नी है। फिर आपने दूसरे दिन फिर 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और 60 दफ़ा आपने सूरतुल फातिहा फिर से पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। फिर आपने उससे अगले दिन मतलब तीसरे दिन आपने सूरतुल फातिहा अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक के साथ 50 टाइम्स पढ़नी है, 50 दफ़ा। फिर उससे अगले दिन आपने अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक के साथ आपने 40 टाइम्स पढ़नी है, 40 दफ़ा। फिर उससे अगले दिन आपने 30, फिर उससे अगले दिन आपने 20। आखिरी जो आपका डे होगा वो होगा वेडनेसडे का डे होगा, वेडनेसडे का बुध का दिन होगा, जिसमें आपने सूरतुल फातिहा को ओनली 10 टाइम्स पढ़ना है। फिर ये आपका एक हफ्ते का ये आपका वजीफ़ा हो गया। मुझे अल्लाह से फुल होप और फुल यकीन है जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, अगर आप इन सारी रियायत का ख्याल रखेंगे तो आपका वजीफ़ा 7 दिन के अंदर ही आपका हर प्रॉब्लम उसको हल कर देगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और आपके गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह पाक ने एक हफ्ते में आपका काम नहीं किया, सूरतुल फातिहा के पढ़ने के बाद भी
تو پھر آپ اگلے ہفتے سے دوبارہ پھر سے اسی روٹین کے ساتھ آپ دوبارہ پھر سے اس کو شروع کر دیں. جب تک آپ کا پرابلم ختم نہ ہو جائے، آپ کی مشکل حل نہ ہو جائے، تب تک آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں. اور جب بھی آپ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس وقت اپنے عمل کا جو کرنے کے ٹائم پہ جو مقصد ہوتا ہے آپ کا، جس پرپس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کو دماغ میں رکھنا ضروری ہے. اس کی کوئی ایک دو شرائط ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. دوستو، جب یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کم از کم گھر کا ایک کونا یا مسجد کا ایک جگہ جو ہے وہ فکس کر لینی ہے. ٹائم بھی آپ نے فکس کر لینا ہے اور جگہ بھی آپ نے فکس کر لینی ہے. اور تعداد تو آلریڈی فکس ہی کر دی ہے میں نے اس کے اندر، تعداد بھی آپ نے سیم وہی رکھنی ہے. اور اگر آپ اس کو کھلے آسمان کے نیچے پڑھ سکتے ہیں، مطلب مسجد کا یا تو کوئی سین ہو، یا گھر میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو گھر کا کوئی ایسا سین ہو، کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر ہو کر مردوں نے پڑھنا ہے. عورتیں جو ہیں وہ ننگے سر ہو کر نہیں پڑھیں گی، وہ اپنے سر کو ویسے ڈھانپ کر ہی رکھیں گے. دوستو، اس عمل کی سب کو آپ سب کو اجازت ہے. فل توجہ، فل یقین کے ساتھ کریں. جو میں نے شروع میں 3 منٹ لگائے آپ کو بتایا کہ آپ ان رعایت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر وظیفہ اثر کرے گا انشاءاللہ. جب تک آپ کی مشکل سال نہ ہو جائے، آپ اس کو وظیفے کو کرتے رہیں. دوستو، یہ میرا آج کا وظیفہ تھا. اگر آپ کو ہمارے وظائف، ہماری ویڈیوز، ہمارے خوابوں کی تعبیر، جو کچھ بھی ہم آپ لوگوں سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند آ رہا ہے، اگر آپ کو اس سے کچھ بھی فائدہ ہوا ہے، آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے. اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اسلامک ویڈیو سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں تک ضرور یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ آپ کا نہیں تو چلیں کسی اور کا بھلا ہو جائے گا. دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.